हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों का सेम कंडीशन एकदम वैसा ही है अभी जैसा मेरा एक टाइम में था। क्योंकि आप लोग देखिए बहुत सारी चीजें कहते हैं ना कि दीदी सेम मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ। तो फिर आप लोग मतलब परेशान मत होइए कि मेरा कैसे होगा, मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। भाई अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं कि भाई दीदी जैसे मैं भी हूँ, ये जैसा करती है वैसा मैं भी हूँ, तो मान के चलिए कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। तो आप लोगों का क्वेश्चन मैं जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखो वाकई में ऐसी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मैं देखती हूँ ना, अक्सर ये प्रश्न आता है कि दीदी मैं क्या करूं, तैयारी मैं किसकी करूं। अभी देखिए मैं आज ही रिसेंटली मतलब मतलब मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैं शायद कहीं काम भी करता हूँ और उसके बाद से टीजीटी का करूं कि पीजीटी पीजीटी की तैयारी करूं कि सुपर टेट या टेट की करूं, और या फिर मैं वीडियो का भी फॉर्म भरा हूं उस पर करूं। मतलब और पता नहीं ऐसे ही मतलब यूपीएससी वाले में किसी में 1 2 4 नंबर से रह गया था, क्या करूं, कंफ्यूजन है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि अभी आप लोग अपना गोल डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि आप लोग को करना क्या है। सबसे बड़ा सवाल, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक टाइम था कि मैं भी लगता था ना कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और आज आप लोग देखते होंगे कि मेरे पास, आप लोग कहते हैं ना कि दीदी मल्टी टैलेंटेड है, तो भाई मल्टी टैलेंटेड एक अंदर से टैलेंट तो आता ही है, भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है ना, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन कहा जाए ना कि मतलब दिमाग में मेरी इतनी सारी चीजें चलती थी क्योंकि मन बेचैन रहता था कुछ ना कुछ करने के लिए, तो मैं सोचती थी ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और कला पक्ष से मैं जुड़ी रहती थी तो मैं बहुत सारी चीजें करती गई। इसी तरह से पढ़ाई में भी फिर मुझे मतलब था कि मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, अपनी इज्जत समाज में बना के रखनी है। अब उसके लिए कोई मतलब सोचती थी मैं लेखपाल की तैयारी कर लूं, वीडियो की तैयारी कर लूं, टेट सुपर टेट सी टेट। तो भाई सी टेट और टेट तो मेरा निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का क्यों नहीं निकलता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। वो मेरा निकल गया। अब उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि ये दिक्कत वो दिक्कत, मतलब ये भर्ती नहीं आ रही है, ये है वो है, ये सारी चीजें चल रही थी। फिर दिमाग में मेरे चल रहा था अब क्या करें। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि अरे यार वो इंटर कॉलेज में हो गया तो कैसे हो गया, मैं भी कर लूं। फिर मैं टीजीटी का तो मैं लास्ट में ऑप्शन चुनी कि चलो अब की बार तैयारी मजे से ही करते हैं, जम के करते हैं। तो मैं भी ऐसे भटकती थी, बहुत सारी चीजें करने की सोचती थी, तो सारा चीज मिला के खिचड़ी हो जाता है और कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग एक चीज फोकस करें। अब ध्यान से सुनिए भाई, मतलब मैं सफलता कैसे पाई, क्या चीज दिमाग में आया। एक चीज पे पहली बात तो किसी के कहने पे आप लोग मत जाइए, किसी का देखा देखी मत करिए कि वो ये तैयारी कर रहा है। कोई आपको, जैसे आपका दोस्त है, कोई नातेदार है, घर के ही लोग कह रहे हैं कि तुम ये करो। आप अपने आप में बैठ के जरूर सोचिए। आप मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अगर आपको चिंता है अपने भविष्य की, क्योंकि बिना चिंता के तो आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, जरूर आप सोच रहे हैं अपने विषय में। तो फिर आप अपने आप से बैठ के जरूर सोचिए कि मैं किस मतलब क्या कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। मेरा हिंदी विषय में बहुत इंटरेस्ट था, शुरू से मुझे अच्छा लगता था। मैं मतलब व्याकरण में मुझे कोई दिक्कत शुरू से नहीं थी, अच्छा लगता था। लेकिन इस लेवल की भाई कंपटीशन लेवल की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी। अंदर से एक आत्मा की आवाज आती थी मैं कर लूंगी, आत्मविश्वास था। तो उस तरह से आप बैठ के देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बार बार आप जैसे कह रहे हैं कि मैं ये चीज में मतलब इस वाले क्षेत्र में मेरा कुछ नंबर से रह जा रहा है, तो रह जा रहा है, क्यों रह जा रहा है। अगर कुछ नंबरों से रह जा रहा है तो हो सकता है भाई कि कभी कभी थोड़ा लक भी होता है और कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे और भी चीजों की वजह से हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे उसी चीज में, तो फिर एकदम आंख बंद करके और इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। अपने एक लक्ष्य पर फोकस करना है, एक चीज आपको टारगेट करना है कि हाँ मुझे वही करना है। अब देखिए ना, टीजीटी पीजीटी, फिर मैं दोहराऊंगी इस चीज को कि मैंने बस टीजीटी भरा था, पीजीटी में मैं नहीं भरी थी। चाहती तो मैं सोशियोलॉजी से भर लेती, लेकिन भाई मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है। आप देखें ना कि मैं कैसे भुलक पड़ूं। अभी कल की वीडियो मैंने बताया था कि मुझे अगर बच्चे की फीस भी जमा करनी है तो मैं लिख लेती थी कहीं, या कोई भी काम तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे कल करना है, इतनी भुलक पड़ू मैं। तो मुझे पता था कि सोशियोलॉजी विषय है उसका, और अगर मैं हिंदी से टीजीटी की तैयारी करूं और उसका करूं तो किसी लायक नहीं रहूंगी। तो मैंने बस एक किया और सोची कि एक पहले तो निकले, तो इसलिए मेरा निकल गया। तो आप लोग भी पहले तो फोकस करिए। देखिए टेट सुपर टेट और ये चीज की मतलब बाद में कब मैंने इस पर से मतलब अपना ध्यान हटाना छोड़ दिया, क्योंकि एकेडमिक वाली बात थी। भाई जिसका बहुत ज्यादा है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पॉइंट से छटते हुए जिनका एकेडमिक नहीं अच्छा है। तो मैं जान गई थी कि मेरा नहीं होगा, मेरा बहुत मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है एकेडमिक। तो इसीलिए मैंने उस पर एकदम उम्मीद ही छोड़ दी, फिर उसकी तैयारी करना ही मैंने छोड़ दिया। तो इसीलिए आप लोग भी देखिए कि अगर आप लोग की एकेडमी बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए।
आपके सामने आपके विषय से संबंधित अगर कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे एलटी गेट वाली मान लीजिए होता है कि आएगा, अगर आप केजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका भी करिए, साथ ही साथ जीके वगैरह पढ़ते रहिए, सिलेबस देख लीजिए उसका। अगर आप यूपीएससी वाले क्षेत्र में हैं, आपका वो वाला चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, तो फिर आप उसी में करिए। आप 10 जगह अपना दिमाग मत बैठाइए कि मैं टीचर बन जाऊं, कि मैं सिविल सर्विसेज में चला जाऊं, कि मैं ये कर लूं, कि मैं वो कर लूं। एक फोकस करिए और एक फोकस करके देखिए ना, रिस्क लेके देखिए लाइफ में। मैं बार बार कहती हूँ कि लाइफ में रिस्क लेना सीखिए, मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप एक पे जी जान लगा दीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और बिल्कुल भी ये टेंशन की बात नहीं है कैसे होगा क्या होगा। बस इतना जान लीजिए कि ऐसे लोग ही करते हैं जिनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, कटी पतंग से जिंदगी हो गई है। जैसे कटी पतंग ना, पतंग अगर कट जाती है देखते हैं कहाँ जाती है, कुछ पता है कहाँ गिरेगी, नाले में गिरेगी, किसी की छत पे गिरेगी, या किसी अच्छे के हाथ में जाएगी जिंदगी, कुछ पता नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है। तो वैसे ही अगर जिंदगी आपकी हो गई है, कुछ आगे भविष्य अंधेरा, एकदम कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो भाई आप जो है ना एकदम चिंता आगे का सोचिए ही मत। एक मतलब मेरा मंत्र जान लीजिए, मूल मंत्र, ज्यादा चिंता मत करिए, आगे का सोचिए ही मत। अभी जो आज आपका वर्तमान है, अभी बस वही देखिए कि आज मुझे क्या करना है, जी जान लगा के मेहनत करिए। जितना चिंता करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, आप अपना लाइफ बर्बाद करेंगे, है ना। और किसी को कुछ पड़ा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए, बस इतना मैं कहूंगी। हालांकि कहना होता है ना कि आप कहेंगे कि आसान है करना, हो जाती है चिंता, ठीक है, लेकिन मेच्योर है ना आप, समझदारी तो आपकी इसी में है ना कि आपको सोचना चाहिए कि तो फिर आप परेशान क्यों हैं जॉब के लिए, फिर चिंता ही करिए। आप खुद डिसाइड करिए आपको करना क्या है। जॉब अगर करनी है तो फिर उसको छोड़िए, बाकी लोगों को छोड़िए, दुनियादारी छोड़िए, चिंता छोड़िए, आप पढ़ाई करिए, है ना, अच्छे एकदम फ्रेश माइंड से कि और सकारात्मक रेट मेरा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जब उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, ऐसा सोचिए। और अगर आपको चिंता ही करना है, लोगों की बातों में उलझे रहना है, सामाजिक बहुत सामाजिक बनना है, कोई भी न्योता हकारी छूट नहीं रहा है, कहीं भी आना जाना नहीं छूट रहा है, बर्थडे पार्टी नहीं छूट रही है, शादी विवाह नहीं छूट रहा है, दोस्ती यारी नहीं छूट रही है, तो फिर आप जॉब का टेंशन छोड़ दीजिए, फिर आप यही करिए। दो में से तो एक चीज करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा आपको। तो फिर बातों को समझिए और जिम्मेदारी लीजिए अपनी खुद की। अगर आपको जॉब करना है, बड़ा मन है, तो फिर बाकी चीज छोड़ के अपनी जॉब पे फोकस करिए। क्या आप कर सकते हैं, आत्ममंथन करिए, क्या सच किसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या आप कर सकते हैं। अंदर से आवाज जरूर आएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर से आवाज खुद आएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके प्रश्न मैं सारे देखती हूँ आप लोगों के, और बहुत सारे तो सेम रिपीटेड रहते हैं, कई बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मुझे यही लगता है ना कि जो मेरे व्यूअर्स रेगुलर मुझे देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि दीदी एक ही चीज बार बार बताती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मेरी पिछले वीडियो भी देख लिया करिए। मैं बहुत सारे टिप्स ऐसे दी हूँ ना, कोई भी मैं बारीक मतलब ऐसा छोड़ती नहीं हूँ, मैं बारीकी से भी मतलब निकालती हूँ कि क्या मैं की थी, क्या चीज मैं बताऊं इन लोगों को, अपना सीक्रेट में क्या बताऊं कि लोग सफल हो सके। तो फिर आप लोग थोड़ा पीछे की वीडियो भी देख लिया करिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।